गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं टीम परीक्षा में, जहां पर मैं फिलिप सर आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और खतरनाक सेशन लेकर आए हैं विज्ञान का, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं जी। हम पढ़ रहे हैं पादप जगत। क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत। तो आज इस पादप जगत का माने कि जो प्लांट किंगडम है, इसे खत्म कर डालते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़े हैं और आज आप करने वाले हैं। आज पादप जगत पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उनकी रिवीजन भी आज करने वाले हैं। तो सभी लोग रिवीजन के लिए भी तैयार रहने वाले हैं। और आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो कहानी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पादप जगत में जो अक्सर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे अक्सर आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलते हैं। देखिए, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक पढ़ेंगे आज कि अगर ब्रायोफाइटा से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या थैलोफाइटा से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो उस टाइम पे आपको एग्जाम्पल दिए रहेंगे और एग्जाम्पल जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये पूछा जाता है। तो ये आज ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं, साथ में ये भी ट्रिक है, तो सभी लोग आखिर तक बने रहेंगे। और सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, और जो मजेदार ना हो भाई साहब, जिसमें मसाला ना हो, वो पढ़ के कुछ मतलब नहीं है ना, क्योंकि विज्ञान को इसी तरह से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जब तक वो आपके दिमाग में ना आए वो विज्ञान नहीं है। क्लियर है? नमस्ते जी, नमस्ते, सभी का स्वागत है। चलिए बताइए। अरे हाँ, टेस्ट रिजल्ट तो रह गया, पर एक काम करते हैं ना, छोटी मोटी टेस्ट का छोड़ दीजिए। आपकी जो संडे के दिन जो है आपकी 50 मार्क की टेस्ट लूंगा, जो आप सभी के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट रहेगी। कौन कौन इसके लिए तैयार है? कौन कौन इसके लिए तैयार है? क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर संडे के दिन रिवीजन लीजिए, रिवीजन टेस्ट लीजिए। तो आप ही के अनुरोध के ऊपर संडे के दिन जो है इस बार 50 मार्क्स की एक रिवीजन महा टेस्ट होगी, जहां पे आप सभी का ज्ञान और जो भी पराक्रम रहेगा वो हम टेस्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। और सभी लोग उस दिन आएंगे और उस दिन हमारा टारगेट जो रहेगा वो 2000 के प्लस लाइव बच्चों का रहेगा, और साथ में उतने लाइक भी होने चाहिए। ये आपके लिए टारगेट रहेगा। आपने बोला सर 50 मार्क की टेस्ट और रिवीजन लीजिए, ले लूंगा, पर आपके लिए भी एक काम रहेगा ना, है ना। चलिए, इसका आंसर कर दिया सभी ने। यहाँ पे बोला गया कि पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्च, ये साइप्रस, जितने भी मशहूर लकड़ी वाले जो उत्पादक पौधे हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर आप सभी ने दे दिया है। कहां से बिलोंग करते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बोल दिया। क्या बोलिए आपने? ऑप्शन बी बोले, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी 2022 में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं फिनोरो गेम्स की बात करूं, क्रिप्टोगेमी तो हमारा हो गया, अगर मैं फिनोरो गेम्स की बात करूंगा, माने कि जिसको पुष्पोद्भित बोला जाता है, ये फिनोरो गेम्स वो होते हैं, है ना, जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जी? इनके अंदर फूल होता है क्या? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इनके अंदर फूल होता है क्या? जिम्नोस्पर्म में फूल होता है क्या? जिम्नोस्पर्म जिसे हम अनावृत्ति बीज बोलते हैं, अनावृत्ति बीज बोलते हैं, बराबर। बीज वाले पौधे हो गए, इनके अंदर फूल होता है क्या जी? बिल्कुल नहीं होता है। क्या इनके अंदर फल आते हैं क्या? क्या इनको फल आते हैं या नहीं आते हैं? जी नहीं। जब फूल ही नहीं तो फल कहां से आएगा? क्या इनके अंदर बीज होती है कि नहीं होती है? जी बिल्कुल बीज होती है, पर फल ना होने के वजह से उनके ऊपर कपड़े नहीं होते हैं, माने कि वो नग्न अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। और इनके जब पौधों के आप देखोगे तो आपको फल नजर नहीं आएगा, केवल और केवल बीज नजर आए। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अगर आम का पौधा जिम्नोस्पर्म में आता, अगर अनावृत्ति बीज में आता, तो जब से आम तोड़ने चले गए, भाई साहब कितने सारे आम लगे हैं, वो आम नहीं, बस आपको आम की गुठलियां ही नजर आती, क्योंकि गुठलियां मतलब क्या है? आम की बीज है, बराबर है। तो उस तरह से ये आपको सिर्फ बीज ही नजर आएंगे। बाद में बात करते हम किसकी? एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिन्हें हम आवृत्ति बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बीज बोलते हैं। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, क्या इनके अंदर फूल आएंगे क्या जी? क्या इनके अंदर फूल आएंगे? यस और नो? बस
देखो आपको पादप वर्ग इस तरह से करा दूंगा कि भाई साहब किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओगे। फूल होते हैं कि नहीं होते हैं? जी बिल्कुल फूल होते हैं। अगर फूल आ रहे तो क्या इनके ऊपर फल आएंगे? जी जी बिल्कुल, एकदम रसदार रसीले फल आते हैं। हाय हाय, अभी तो भाई साहब आम किसके किसके घर में आम का पेड़ है? अभी आम के पेड़ को जो है ना बाहर आना शुरू हो जाएगा, उनके ऊपर उनके फूल आना शुरू हो गए और इतने अच्छे और इतने सुंदर दिखते हैं। और आम आने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्या बताओ, ठीक है। फल भी आ जाएंगे और इनके अंदर बीज आती है। क्या जी? बीज आती है। और बीज कहां पर रहती है? फलों के अंदर रहती है ना, फलों के अंदर रहती है। याद रहेगा, याद रहेगा। एक बात बताइए सर जी, क्या ये जो अनावृत्ति बीज आपने बताया, क्या इनको डायरेक्ट ही बीज ही आ जाते हैं? क्या बीज ही उगा जाते हैं? जी नहीं, इनके अंदर डायरेक्टली बीज नहीं आते हैं। देखो अगर मैं अनावृत्ति बीजों की बात करता तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे कि साइकस का पेड़, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिंकगो, है ना। ये जिंकगो पौधों के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? चल कोई बता सकता है? जिंकगो, बिल्गो, ये इसका नाम है। नाम भी कितना खतरनाक है। इसको क्या बोला जाता है? इसे लिविंग फोसाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग फोसाइल के नाम से जाना जाता है, माने इसे जीवित जीवाश्म बोला जाता है। जीवित जीवाश्म बोला जाता है इस पेड़ को। उसका नाम क्या है? जिंकगो। क्या नाम है? जिंको। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। ये जिंकगो जो है इसे जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिक्वोइया, उसके बाद सेड्रस, ये पेड़ जो है ये सभी के सभी आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं, माने कि अनावृत्ति बीजों के वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर फूल आते हैं क्या? जी नहीं, इनमें फूल नहीं आते। इनमें फूल की जगह पे शंकु आते हैं। क्या आते हैं? कोन आते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा पादप वर्ग है जिनके ऊपर फूल की जगह पे कोन आते हैं, कोन माने कि क्या आते हैं? शंकु आते हैं, तो वो पौधे कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करेंगे आपके अनावृत्ति बीजों से। अनावृत्ति बीज वाले जो पौधे होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? अब सर ये होते कैसे है? यहां पर आपको जो है दिखाई देता है, इसे थोड़ा सा जूम करके मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, और ये कैसे होते हैं जी? ये होते हैं इस तरह से, यूनिसेक्सुअल पौधे होते हैं, मान कि एक लिंगी होते हैं, बराबर है। इनमें एक ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका मेल फूल है, मेल वाला है। ये पुरुष है। ये क्या है? पुरुष है। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है आपकी? ये महिला है। ये मादा कौन है? ये कौन है? मादा शंकु है। ये मादा शंकु है। ये मादा शंकु है। कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। और ये जो है ये पुरुष वाला है, माने कि इसे बोलेंगे हम मेल कोन। इसे क्या बोलेंगे हम? मेल कोन। मेल कोन के ऊपर ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, पोलन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? मेल से उड़कर जो है फीमेल कोन के ऊपर चले जाएंगे। फिर इनके अंदर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये एक्चुअली इनके बीज है। अब यहां पर बन जाते हैं बीज। अब एक बात मुझे बताइए, आपको क्या फल नजर आ रहा है? क्या आपको फल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर आपको फल नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपके डायरेक्टली क्या नजर आ रहे? ये इनके बीज है। ये क्या है? बीज है। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दीज आर द नेकेड सीड्स। इसे क्या बोला जाता है? नेकेड सीड्स बोला जाता है, माने कि नग्न बीज होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न बीज होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया सभी को? ये समझ में आ गया सभी को? माने कि फूल की जगह पे शंकु। ओके, चलिए देखते हैं और कुछ खासियत है इस वर्ग की। देखो आपको पेड वाला कंटेंट दे रहा हूं, पेड वाला, ठीक है। इससे भी बेहतर जो है आपको पेड में और मिल जाएगा, पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो है आपको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। अब दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा, जो भी आपको अजीब गजीब, जो थोड़े से अजीबो गरीबो पेड़ नजर आते हैं ना, वो सभी आपके जिम्नोस्पर्म से होते हैं, बराबर है, अनावृत्ति बीजों से होते हैं। ये है दुनिया का सबसे लंबा पौधा। इसकी हाइट देखिए भाई साहब कितनी है। इसकी हाइट है लगभग 366 फीट, 366 फीट। जस्ट इमेजिन कीजिएगा। उसका नाम क्या है? इसे कॉस रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोला जाता है। उसको फेमस है उस नाम से।
और वो एक्चुअली हाइपेरियन नाम का जो है एक जात है पेड़ों की, उस जात से बिलोंग करता है, हाइपेरियन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है जनरल नॉलेज में पूछ ले, जीके में पूछ ले। ओके, यही नहीं, सबसे लंबा नहीं जी, इस पौधे को देखो भाई साहब, कितने लोग खड़े हैं, ये उसका तना है, इस पौधे का तना है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग खड़े हैं, एक साइड में 15 है, पीछे से और 15, माने कि 30 लोग खड़े रहने के बाद जो घेरा बनेगा, इतना बड़ा इसका घेरा है, लगभग 125 फीट का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा तने वाला जो है ये पौधा रहेगा, जिसका नाम क्या है, नाम पढ़ेंगे, इसका नाम बहुत खतरनाक है, टैक्सेशन मिक्रोनेटम। क्या नाम है? टैक्सेशन मिक्रोनेटम, ये उसका नाम है। याद कैसे रखेंगे? हमारे भारत में बहुत सारा टैक्स लगाया जाता है, इतना बड़ा टैक्स है, कितना देना पड़ता है? इतना टैक्स देना पड़ता है, टैक्स, इतना बड़ा टैक्स, कितना टैक्स? इतना बड़ा टैक्स। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, समझ में आ गया ना आपको? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और बहुत जबरदस्त कंटेंट पढ़ा रहा हूं, ये कंटेंट कोई नहीं देगा आपको। चलिए बताइए, फिनोरोगेम्स की विशेषताएं कौन सी होती है? फिनोरोगेम्स की विशेषताएं कौन सी होती है? फिनोरोगेम्स का मतलब क्या होता है? आवृत्ति बीज, है ना? सॉरी, उनमें दो आते हैं फिर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें हम फूल फल आते हैं, ऐसे बोला है हमने। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? अब इसमें जो है फिनोरोगेम जब बोला जाता है तो इसमें आपका जिम्नो भी आ गया, इसमें आपका जिम्नोस्पर्म भी आ गया और एंजियोस्पर्म भी आ गया। इसका मतलब क्या है? क्या इनके अंदर फूल होते हैं? जी होते हैं। क्या इनकी जो जो सीड होती है फ्रूट्स के अंदर होते हैं? जी होती है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है? जी बिल्कुल होती है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे कर दूं कि इस फिनोरोगेम्स की जगह पे मान लीजिए जिम्नोस्पर्म पूछा गया, चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। इस फिनोरोगेम्स की जगह पे सिर्फ मैंने लिख दिया जिम्नोस्पर्म। क्या लिख दिया? जिम्नोस्पर्म लिख दिया, माने कि अनावृत्ति बीज लिख दिया, अनावृत्ति बीज वाले पौधे अगर लिख दिया तो इसका आंसर क्या रहेगा? यही ऑप्शन है आपके पास, यही ऑप्शन है आपके पास। देखते कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर रहेगा? जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। देखो यहां पे जो है आप कंफ्यूज हो गए हो और एक दूसरे का देखकर आंसर बता रहे हो, ऐसा मैं समझ सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं? एक बात मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको पौधे दिखाए हैं, क्या आप इसके पत्ते नहीं पहचान सकते हो? ये देखो हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं। क्या इसके टहनियां आपको नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल नजर आ रही है। क्या इसका तना आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या इसके जड़े आपको नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा का पूरा। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि अनावृत्ति बीजों में फूल आते हैं क्या? जी नहीं। मैंने आपको बोला कि फूल नहीं आते हैं सर। क्या इनमें फल आते हैं? जी फल नहीं आते सर। क्या इनकी सीड्स माने कि बीज फलों के अंदर होती है? क्या फल ही नहीं है? तो माने कि ये भी गलत हुआ। पर क्या उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है क्या? क्या उनका तना आपको नजर नहीं आता? क्या उनका जो पत्ते हैं वो नजर नहीं आते? आते हैं। अगर फिनोरोगेम्स के जगह पे अगर आपको पूछा जाए जिम्नोस्पर्म के बारे में तो उस टाइम के आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। कितने लोग लोग इस ऑप्शन से खुश हो गए कि सर हमें समझ में आ गया है? चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं फास्ट ले लिया, अगर तेजी से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। आराम से पढ़ाऊंगा, हौले हौले जाएंगे, कछुओं की तरह जाएंगे, पर समझते समझते आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और उसी की जगह पे अगर जिम्नोस्पर्म की जगह पे आपको एंजियोस्पर्म की जगह अगर आंसर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उस टाइप पे आप आंसर क्या करोगे? चलिए बताइए। एक क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन बना के बता रहा हूं आपको, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है बीपीएससी में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। मान लीजिए फिनोरोगेम्स की जगह पे एंजियोस्पर्म अगर होता तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होता? उस टाइम पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होता। क्या होता? ऑप्शन नंबर डी होता। बहुत बढ़िया,
कॉन्ग्रेचुलेशन करो, अपनी पीठ थपथपाओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत सही उत्तर दे रहे हो। और इसी तरह से देखो, जब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करोगे ये टॉपिक आपको समझने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो 900 प्लस बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर का तो आपको करना ही है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करते रहना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। थैलोफाइटा किस समूह को शामिल करता है? थैलोफाइटा कौन से ग्रुप में इंक्लूड होता है? इसमें क्या रहता है आपका? अलगी। क्या रहता है? शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर किया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा? अब इसका जिसने आंसर कर दिया भाई साहब उसके बल्ले बल्ले। इसका जिसने करेक्ट आंसर कर दिया, और मैं आपको इसके बाद एक ट्रिक बताने वाला हूं, वो ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो भाई साहब आपको मजे आ जाएंगे। सच में बोल रहा हूं, मजे आ जाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर कौन करेगा? बहुत बढ़िया जी, मुझे पता था, मुझे पता था। और यहाँ पे कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं। जो पुराने वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने मेरे पेड क्लास में पढ़े हैं, वो सभी लोग सही उत्तर दे रहे, मुझे पता है। उनका नाम भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा, ये तो आपने बिल्कुल सही उत्तर किया है। साथ में ये जो चारा है ना, चारा, ये भी आपके थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। माने कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए। सर ये एग्जाम्पल कैसे याद रखे? कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक बताने वाला हो मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक है आप सभी के लिए। ये है हमारे लालू जी। ये कौन है हमारे? ट्रिक बता रहा हुआ। एक कहानी के तौर पे जाएंगे। कहानी के तौर पे, कहानी हमें याद रहती है ना। पिक्चर देख लिया, कोई मूवी देखने जाओ, पुष्पा कितने लोगों ने देखा है बताओ? पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं। आगे का शब्द आपको पता है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। पुष्पा देखे आपने? उसके स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा मूवी आपको याद है, मुझे पता है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पता है। क्यों? बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हो ना भाई साहब, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाना है। तो आपको एक कहानी बता रहा हूं। मान लीजिए ये लालू जी है। कौन है? हमारे बिहार के लालू जी है। ठीक है, लालू जी है। और आप सभी को पता है कि लालू जी के पास बहुत सारी भैंसनियां है। जैसे भैंसनियां बोल दोगे, ये भैंसनियां आपके सामने आ गई। ये कौन है? आपकी भैंसनियां है जो लालू जी के घर पे है, और डेली जो है वो दूध निकालकर बेचने का काम करते हैं। आप सभी को पता है ये लालू जी है। लालू जी है वो एक शब्द से बड़े बिलोंग करते हैं। पता है वो कौन सा? वो है आपका चारा। कितने लोगों को पता है भाई साहब? कितने लोगों ने सुना है? लालू जी और चारा, इन दोनों का बड़ा एक घनिष्ठ संबंध है ना? बड़ा एक घनिष्ठ संबंध है, पता है आपको? हाँ। तो अब कहानी ऐसे बनती है, कहानी ऐसे बनती है। हम याद करें थैलोफाइटा के बारे में, हम याद करें थैलोफाइटा के उदाहरण याद कर रहे। तो थैलोफाइटा के एक उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा, पर उसके पहले ये उदाहरण जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पायरोगायरा, क्या है? स्पायरोगायरा, ये उदाहरण थैलोफाइटा का। क्लैडोफोरा, ठीक है। उसके बाद चारा, क्या आ गया? चारा। उसके बाद ये आ गया उल्वा, ये क्या है आपका? उल्वा। तो इतने सारे उदाहरण याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है। कहानी क्या है आपकी? उनके पास एक थैली है और उनका दिमाग घुमा हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई भी केस हो जाती है तो भाई साहब आप सभी को पता है कि वो छुपाने की कोशिश करते हैं ना। तो मान लीजिए लालू जी के पास एक थैली है और थैली में इन्होंने चारा डाल दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ? थैली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला। किसको डाला? अपने भैंसनिया को डाला, क्योंकि उनकी भैंसनिया जो है जब तक वो चारा पकेगा नहीं तब तक वो खाती नहीं है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे? थैली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला। कितने लोगों को ये याद हो गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थैली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला। थैली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला। अब इसे याद कैसे करेंगे? थैली में का मतलब क्या हो गया? थैली में बोल दिया मतलब आपको थैलोफाइटा ये ग्रुप जो है याद हो जाएगा। थैली में मतलब क्या आ गया? थैलोफाइटा हो गया। उसके बाद सिर फिरे, सिर फिरे स्पायरोगायरा। सिर फिर का मतलब क्या है? स्पायरोगायरा। लालू ने
काला, काला मतलब क्लैडोफोरा, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, काला मतलब हो गया क्लैडोफोरा। चारा, चारा से बन गया आपका, चारा ही बन गया, ये देखो भैंसनिया का चारा है ना, चारा। कैसे डाला जी, ये उबाल के डाल रहे हैं। कैसे उबाल के, उबाल के मतलब उलवा, उबाल के मतलब उलवा, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के ये जो चार एग्जाम्पल है आपको याद हो जाएंगे। थैली में मतलब थैलोफाइटा, सिर फिरे माने कि स्पाइरो वगैरह, लालू ने काला, काला मतलब क्लैडोफोरा, चारा का मतलब चारा, उबाल के मतलब उलवा। बस एक दो बार इसे रिपीट कर लो, पूरे के पूरे एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। अब देखो इसका कमाल, अब देखो इसका कमाल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पे क्या बोला गया है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? अब आप तुरंत बता दोगे, तुरंत याद करो अभी। थैली में सिर फिरे लालू ने काला चारा उबाल के डाला, बराबर है। तो उबाल के डाला, चारा भी डाल दिया, उसके बाद मर्चेंसिया, ठीक है, उसके बाद पाइन ट्री। चलिए बताएंगे सभी लोग। डी क्या रहेगा? डी रहेगा, क्या रहेगा? डी रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, डी रहेगा, क्या रहेगा? डी रहेगा। तो ये दो उदाहरण आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो यहां पे डी आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में है ना कुछ गलती है। देखिए ये मर्सेंशिया जो है ना, ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए। सबके लाले लग गए, सबके लाले लग गए, क्योंकि ये मर्सेंशिया आपको कहीं पे नजर आ रहा है ना, ये मर्सेंशिया कहीं पे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है बताया भी है कि मर्सेंशिया और पाइन ट्री दोनों भी बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ अबाउ। क्या आना चाहिए? मोर देन वन ऑफ अबाउ, एकदम करेक्ट है, ठीक है। जिनको ये ट्रिक समझ में आ गई है, जैसे ही ट्रिक आपके दिमाग में गई, आपके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो गई होगी कि सर कुछ तो गड़बड़ है, सर इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मर्सेंशिया आपने सुना है जी? बिल्कुल भी नहीं सुना है। क्या पाइन ट्री उसमें है? आपको पता है कि पाइन ट्री जो है जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, माने कि आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई आएगा, मोर देन वन ऑफ अबव, माने कि ये बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से और ये बिलोंग करता है आपके जिम्नोस्पर्म से। क्लियर है सभी को? हाँ गड़बड़ है, समझ में आया था ना? तो ये ट्रिक जो है आपकी काम कर गई, काम कर गई, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका डी आंसर होगा, डी, ई होगा, ई होगा, ई आंसर होगा। क्या होगा? ई आंसर होगा, क्लियर है, ई आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक थैलोफाइटा, माने कि पानी में रहने वाली कौन सी थैलोफाइटा है? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये ध्यान में आना चाहिए था, ठीक है। जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो ट्रिक ट्रिक से ही मैंने याद किया है और वही ट्रिक मैंने आपको बताई है। चलिए इसका आंसर करेंगे। थैलोफाइटा, कचरा, कचरा, थैला, उबाल के डाला, याद आ रहा है? उबाल के, उबाल के मतलब क्या आ गया? उलवा। क्या आ गया? उलवा। याद आ रहा है सभी को? याद आ रहा है क्या? कचरा उबाल के डाला, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इस बार 70 बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। थैलोफाइटा में किस प्रकार की प्रजनन संरचनाएं पाई जाती है? तो मैंने आपको कल ही बताया था, जो क्रिप्टोगेमी में आते हैं, जो क्रिप्टोगेमी में आते हैं उन सभी में
कौन से प्रकार के होते हैं? स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है। क्या होता है? बीजाणुओं से क्या होता है? उनका प्रजनन होता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसका आंसर करेंगे। अभी आए हम ब्रायोफाइटा के ऊपर। किसके ऊपर आए? ब्रायोफाइटा के ऊपर आए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। अब इसके बारे में भी आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है आपको बताना चाहूंगा। देखिए ब्रायोफाइटा को जानने की ट्रिक क्या है। अब क्या हुआ है, ये ब्रायोफाइटा के बारे में आपको सबको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इसको ट्रिक जानते हैं। अब हुआ क्या कि लालू जी ने कचरा वाला जो है वो घोटाला कर दिया। उसके बाद उनको, ठीक है, उनको जो है वो जेल में अरेस्ट कर लिया। बराबर है। अब उनका एक भाई था, ब्रो। क्या था? ब्रो, जो पानी में रहता था पर वो जमीन पर आना चाहता था। तो ब्रो जो है वो फाइट करने के लिए जमीन पर आने लगा। कल मैंने आपको कहानी बताई थी कौन सी, कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। थैलोफाइटा पानी में रहता था, ब्रायोफाइटा हिम्मत करके जो है वो जमीन पर एक पैर उसने रखा था। तो ब्रायोफाइटा जमीन पर आने वाला पहला पौधा। तो पहले सेंटेंस से आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रो है जो फाइट करने के जमीन पर आ गया, इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ब्रो जो है पहला जमीन पर आने वाला पौधा है। फाइट करने के लिए आ गया, पर फाइट करते करते क्या हुआ, उसके लीवर में अटैक आ गया। अब जनरली हार्ट में अटैक आता है, तो ये पहला पौधा जमीन पर आने वाला, तो उसके लीवर में अटैक आ गया। क्या आ गया? उसके लीवर में अटैक आ गया और वो मरते मरते बचा और बाद में मस्त पैकी जो है वो फन करने लगा। क्या लगा? फन माने कि मौज करने लगा। क्या करने लगा? मौज करने लगा। तो यहां पे देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हो गए। ब्रो फाइट करने के लिए जमीन पर आया, पहला पौधा ब्रायोफाइटा। ब्रो मतलब भाई, फाइट मतलब ब्रायोफाइटा, जमीन पर आने वाला पहला पौधा। फाइट करते करते उसके लीवर में अटैक आ गया, लीवर है ना, अटैक आ गया और वो मरते मरते बचा और बाद में मस्त फन करने लगा। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ये हो गया आपका मॉस, ये क्या है? आपका मॉस पौधा है। बराबर है, मॉस। उसके बाद ये हो गया आपका मर्चेंशिया। मरते मरते बचा मतलब मर्चेंशिया। उसके बाद मस्त मतलब मॉस हो गया। यहाँ पे फन का मतलब ये पौधा नजर आ रहा है, इसे बोलेंगे हम फ्यूनेरिया। क्या बोलेंगे? फ्यूनेरिया। क्लियर हो गया है। और लीवर का एग्जांपल आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, लीवर का मतलब क्या होता है? लीवर वॉट, जिसमें रिक्सिया और मर्शेंसिया दोनों भी आते हैं। क्या आते हैं? रिक्सिया और मर्शेंसिया दोनों भी उस वर्ग में बिलोंग करते हैं, लीवर वॉट में। तो यहाँ पे सभी के सभी एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो गए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जाम नहीं होगा। देखो एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इतने डिफिकल्ट एग्जाम्पल याद करने से अच्छा ट्रिक याद करो। ब्रो फाइट करने के लिए जमीन पर आया, फाइट करते करते उसके लीवर में अटैक आ गया, वो मरते मरते बचा और बाद में मस्त फन करने लगा। तो कितना सिंपल है ना। तो यहां पे इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? आपको एक एक बात जो है वो याद रिपीट हो जाएगी। चलिए बताइए, ब्रायोफाइटा के कौन कौन से उदाहरण है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपने आंसर दे दिया, पर वो ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फन करने लगा, है ना, मरते मरते बचा और रिस्क लिया था उसने, रिक्सिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ अबाउ। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबाउ इज योर करेक्ट आंसर। वो याद आ रहा है, फन करने लगा, रिक्स लिया, मर्शेंशिया माने कि मरते मरते बचा। कौन? ब्रायोफाइटा। कौन? ब्रो। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे अभी लोग। देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लगा था, चलिए इसका आंसर करेंगे। देखते कितने लोगों को याद आता है। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, याद आ रहा है ना। अभी वो ट्रिक अगर आपके दिमाग में एक बार चली गई ना, वो भूलोगे नहीं आप, मुझे पता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ब्रायोफाइटा का कौन सा एक उदाहरण है? तो ब्रो फाइट करने के लिए जमीन पर आया, फाइट करते करते उसके लीवर में अटैक आ गया, है ना, लीवर वॉट अटैक आ गया। उसके बाद वो मरते मरते बचा, माने कि फ्यूनेरिया हो जाएगा, है ना, मर्सेंशिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मौज के बाद वो मस्त पैकी फन करने लगा। क्या करने लगा? फन करने लगा। क्लियर हो गया है? चलिए एक बात मुझे बताइए, ये उल्वा और चाला कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? देखते कितने लोगों को जमता है। चलिए बताइए, ये उल्वा और चारा कौन से पादप वर्ग से बिलोंग करते हैं? फास्ट। उल्वा और चारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? बहुत बढ़िया, थैलोफाइटा। किससे? थैलोफाइटा। किससे बिलोंग करते हैं? थैलोफाइटा। याद हो गया है? और साइकस तो आपको पता है, वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ये किससे आता है? ये जिम्नोस्पर्म से आता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। यहां पे बोला गया कि कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का कौन सा एक उदाहरण नहीं है, इसे बोला गया है। चलिए बताइए। अभी याद आ रहा है सभी को? उसने जमीन पर आने के लिए रिस्क लिया था, है ना, मरते मरते बचा, मर्सेंशिया। उसके बाद बचने के बाद जो है मस्त पैकी वो क्या करने लगा? फन करने लगा। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके रहेंगे? ये तीनों के तीनों उदाहरण आपके ब्रायोफाइटा के हैं। किसके हैं? ब्रायोफाइटा के रहेंगे। और आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लैमाइडोमोनास। क्या रहेगा? क्लैमाइडोमोनास। ये किससे बिलोंग करता है हमें नहीं पता है, पर ऊपर के तीन जो है वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद हो गया है। ओके, क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से मॉस की पहचान करें। सॉरी, ये अजब क्वेश्चन नहीं लग रहा है? आपको ये पूछा गया है जी, आपको ये पूछा गया है कि मॉस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आपके थैलोफाइटा से। किससे? थैलोफाइटा से। जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकता। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी का है। किसका है? यूपीएससी का है। तो अब बताओ, मॉस किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से बिलोंग करता है कि ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है? भाई साहब सभी लोगों ने यहाँ पे जो है मोए मोए हो गया है। मैंने यहाँ पे लिखा ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। याद आ रहा है क्या आपको? हाँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आपको वो ट्रिक याद नहीं आए क्या? मैंने जैसे थैलोफाइटा बोल दिया सब थैलोफाइटा थैलोफाइटा। अरे भाई साहब, मॉस मस्त पैकी मस्ती अलग करने लगा। जैसे उसका अटैक ठीक हो गया, ये मॉस दिख रहे हो? मॉस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? कौन से ब्रिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है मॉस? अब बताओ। ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। और यूपीएससी वाला ऐसा तैसा क्वेश्चन है। अब बताओ आंसर क्या रहेगा इसका? अब सबके आंसर चेंज हो जाएंगे मुझे पता है, अब सबके आंसर चेंज हो जाएंगे मुझे पता है। खुद पे यकीन करना सीखिए, है ना, खुद पे यकीन करना सीखिए। तो जैसे मैंने मॉस को थैलोफाइटा बोल दिया, सब थैलोफाइटा थैलोफाइटा, और सबने आंसर भी लगा दिया था। अब सबके आंसर चेंज हो गए, है ना। ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है जैसे मैंने बोला। अब आपके आंसर लगे मस्त पैकी फन करने लगा। क्या लगा? मस्त पैकी फन करने लगा। कौन? ब्रो, ब्रायोफाइटा। अब याद आ रहा है सभी को? अब कितने लोगों ने जो है पलटी मार दी? एक बार हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने पलटी मार दी इसमें? बताओ, कितने लोगों ने पलटी मारी थी? आग बनकर किसी पे भरोसा, देखो मैं पढ़ाता हूं बराबर है, पर आपके दिमाग का इंटेलिजेंस भी तो मुझे बढ़ाना है। वो भी तो मेरे लिए चैलेंज रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जो है ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, यही याद नहीं आता कि मॉस किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से आता है कि ब्रायोफाइटा। ब्रो मस्ती करने लगा, है ना, मस्ती करना मतलब मॉस। अभी याद आ गया? अभी क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर वॉट? लीवर में अटैक आ गया,
लीवर में अटैक आ गया, ये फिर से आपके थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ये फिर से आपके थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। कितने लोग राजी है जो मैंने आपको बताया है? कितने लोग राजी है जो मैंने आपको यहां पे बताया है? मैंने जो बताया उसका पहले आंसर करो। कितने लोग राजी है जो मैंने यहां पे बताया है कि लीवर वॉट थैलोफाइटा से बिलोंग करता है? ये मैंने सही बताया है कि रॉन्ग बताया है? ये मैंने सही बताया कि रॉन्ग बताया? जी बिल्कुल सही बात बोले आपने कि मैंने ये रॉन्ग बताया है। लीवर वॉट, लीवर में अटैक किसके आएगा था? ब्रो के, माने कि ये बिलोंग करता है आपके ब्रायोफाइटा से। किससे बिलोंग करता है? ब्रायोफाइटा से। अब बताओ आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये गलत है। किससे आना चाहिए? ब्रायोफाइटा से। क्लियर है? चलिए, हाँ, इस बार नहीं फंसना है, हाँ फंसना ही नहीं है, फंसना ही नहीं। मैं वही तो चाहता हूं, बीपीएससी कैसे भी आपको फंसाने की कोशिश करे, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चूहे की तरह उस जाल को काट कर निकल जाना। क्लियर है? चलिए इसका आंसर करेंगे अभी। ब्रायोफाइटा बोल दिया तो बताइए, उदाहरण बताएंगे सभी लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, अभी सही उत्तर आ रहे हैं, अभी बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन वन ऑफ अबव होना चाहिए। मोर देन वन ऑफ अबाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये मर्सेंशिया और फ्यूनेरिया, ये दोनों भी आपके लीवर वॉर्ड के एग्जाम्पल, सॉरी लीवर वॉर्ड बिलोंग करता है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण रह गए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई होना है। कितने लोगों ने, मैं सच में ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिसने जिसने ऑप्शन नंबर ई दिया है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। चलिए, कितने लोगों ने सही उत्तर दिया कि सर ए और बी जो है दोनों भी ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं? चलिए बताइए, मैंने जो पढ़ाया है उसका कोई ना कोई सार्थक आज हुआ ऐसे लग रहा है, क्योंकि फंसना नहीं है भाई साहब, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सर उसका कुछ ना कुछ 100% नहीं पर 10% तो भी फायदा हो रहा है? चलिए, कितने लोगों को लग रहा है कि जो मैंने ट्रिक आपको बता दी ब्रो वाली, कितने लोगों को लग रहा है कि सर उसका कम से कम 10% तो भी आपको फायदा हो रहा है? हो रहा है? यस और नो? यस और नो? हो रहा है ना? हो रहा है? क्लियर हो गया सभी को? ओके, बहुत बढ़िया। फन करने लगा, मरते मरते बचा, लीवर में अटैक आ गया, ब्रो जमीन पर फाइट करने आया रिस्क लेकर, बराबर है? हो रहा है फायदा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर जो है ए होना नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ई रहेगा। क्या रहेगा? ई रहेगा। ई इज योर करेक्ट आंसर। आंसर क्या रहेगा इसका? ई रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर देंगे अभी लोग, सभी लोग। जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म का मतलब कहते हैं अनावृत्ति बीज, अनावृत्ति बीज पौधे, बीजीय पौधे। चलिए बताइए। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब, हर हर चीज के लिए अगर आप ट्रिक याद करते रहोगे तो जो ट्रिक बताइए वो भी भूल जाओगे, मुझे पता है। तो हर चीज के लिए ट्रिक नहीं याद करनी है, ठीक है? तो कुछ चीजें जो है वो ऐसे ही आ जाती है, ऐसे ही आ जाती है। चलिए बताइए, जिम्नोस्पर्म का एक उदाहरण कौन सा दिया गया है यहाँ पे? पाइन ट्री रहेगा ना? पाइन ट्री रहेगा आपका उत्तर। उसके बाद साइकस रहेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल साइकस भी रहेगा। और ये फर्न प्लांट कौन से पादप वर्ग से बिलोंग करता है? ये आता है आपके कौन से वर्ग में आएगा? ये आएगा आपका टेरिडोफाइटा में। किसमें आएगा? टेरिडोफाइटा में आता है, बराबर है? तो ये कुछ उदाहरण है, आपको याद रखने हैं। ए और बी आ रहा है, माना कि आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? याद आ रहा है सभी कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं? चलिए बताइए। यह भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, देखते हैं कौन इसका उत्तर करते हैं। और मैं एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं, एकदम 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 तुक्के न क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ठीक है? जो एकदम पप्पी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम हार्ड क्वेश्चन है। अगर इनको आपने बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व कर लिया, मतलब यहाँ पे आपका प्लांट किंगडम जो टॉपिक खत्म हो गया ऐसा समझ लो।
ठीक है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिर से बता रहा हूं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो बताइए, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं तो इनके अंदर कौन से संवहनी ऊतक होते हैं? क्या सिर्फ जाइलम होती है, क्या सिर्फ फाइलम होती है, या दोनों भी होते हैं, या एक से अधिक उत्तर रहेगा, या ई ऑप्शन रहेगा? बहुत बढ़िया जी, इसका उत्तर रहेगा आपका बोथ। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों भी होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पहला पादप वर्ग जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पैदा हुए थे, वैस्कुलर टिश्यू आए थे, जिसे हम बोलेंगे संवहनी ऊतक आए थे, संवहनी ऊतक जो है उनके अंदर पाए गए थे, उस पादप वर्ग का नाम क्या है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। लाइक शेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एट 91 लाइक्स हो गए, जल्दी से 1000 लाइक का भी टारगेट कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया जी, उसका नाम है, पहला पादप वर्ग कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका टेरिडोफाइटा। कौन सा रहेगा? टेरिडोफाइटा। और इस टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो पुराने बच्चे उन सभी को पता है कि टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है। इसे पादप वर्ग का सांप बोला जाता है, पादप वर्ग का सांप बोला जाता है, सांप बोला जाता है, सरीसृप बोला जाता है, बराबर है, बोटेनिकल स्नेक बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कर देंगे। जिम्नोस्पर्म कैसे प्रजनन करते हैं? जिम्नोस्पर्म कैसे प्रजनन करते हैं? उनके अंदर प्रजनन का माध्यम कौन सा होता है? क्या उनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं आते सर, जिम्नोस्पर्म में कहां से आ गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर कर दिया है। जिम्नोस्पर्म्स आर रिप्रोड्यूस वाया कोन्स एंड सीड। ठीक है, वाया कोन्स एंड सीड, बराबर है, कोन्स एंड सीड रहेगा। कोन और सीड के माध्यम से वो प्रजनन करते हैं। स्पोर तो वो ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होने वाली चीज है बीजाणु, पर उनका प्रजनन कौन से किससे होता है? वो होता है सीड से होता है, कोन से होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, बिहार एपीओजीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका, हीरोइन तो पता है सबको, हीरोइन किसको नहीं पता है बताइए? हाँ जी बिल्कुल, स्पोम क्रिप्टोगेमी होता है। बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ओपियम। क्या रहेगा? ओपियम, जिसे हम पॉपी के नाम से भी जानते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पॉपी के नाम से जाना जाता है, बराबर है। और हीरोइन उनके दूध से बनता है। क्या किससे बनता है? ये जो फल आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे जब ऐसे काटा जाए तो उसे दूध निकल आता है, उस दूध को सुखाया जाता है, और वही सुखाया दूध, जो दूध जैसा पदार्थ होता है, उसे हम हीरोइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, बीपीएससी एलडीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। तो अभी अगला टॉपिक क्या रहेगा, उससे पहले जो 2025 शुरू हो गया है, और 2025 में कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो है आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, किस जीव में पौधे और जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका यूग्लिना रहेगा। क्या रहेगा? यूग्लिना रहेगा। और माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको सभी को पता है, माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या, इसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। और ये माइकोप्लाज्मा कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि माइकोप्लाज्मा कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया जी हाँ, बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे जीवित छोटी कोशिका है, जीवित छोटी कोशिकाओं में से एक है। और उसी तरह से ये कौन से वर्ग से आती है? ये आती है आपके मोनेरा नाम के ग्रुप से आती है, जो यहीं पे आपको नाम दिया गया है। ठीक है, यहीं पे उसका नाम था, जिसको दिख गया उसने आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ये भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
यह भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक समूह नहीं। देखो क्वेश्चन की लेवल देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको एकदम पप्पी वाले क्वेश्चन लगेंगे, अभी एकदम पप्पी वाले क्वेश्चन लगेंगे। क्यों? क्योंकि इससे भी हार्ड हमने पढ़ लिए है, इससे भी टफ वाले टॉपिक हमने पढ़ लिए, तो ये एकदम पप्पी वाले क्वेश्चन लगेंगे आपको। कितने लोगों को ये इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, चलिए बताइए कितने लोगों को ये इजी क्वेश्चन लगे। ये हमारे बीपीएससी में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन है, ये एकदम आपको इजी लगने वाले हैं। अभी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटोकॉड रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटोकॉड रहेगा। बिल्कुल है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे पौधों के समूह के बारे में पूछा गया है, तो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये उसका रहेगा। ये प्रोटोकॉडा जो है वो भाई साहब आपके एनिमल किंगडम में आता है। किसमें आता है? जंतु जगत में आता है, बराबर है। चलिए, और आप सभी के लिए एक जबरदस्त सेशन लेने वाला हो, जो मैंने आपको बोला ना 50 मार्क्स की टेस्ट लूंगा, तो वहां पे रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। और ये कब होने वाला है? ये रहेगा हमारा आने वाले संडे को रहेगा। कब रहेगा? संडे को रहेगा। और साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी देनी है। और कितने लोग तैयार है इस जबरदस्त सेशन के लिए? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे और सभी लोग एक बार लाइक और शेयर। चलिए, सभी लोग जो है इसको करेंगे, ठीक है? सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे। और टारगेट आपको मैंने दिया है, टारगेट आपको दिया है 2000 प्लस बच्चे उस दिन रहेंगे। और जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े हैं ये पूरे 2024 में, उसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्लियर है? सभी लोग रेडी रहेंगे और कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ। सर मैं पहले, और जो टॉप 10 आएंगे 50 में से, जो टॉप 10 आएंगे उनके नाम मैं यूट्यूब के ऊपर घोषित करूंगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके परिवारजन और आपके जो दोस्त है उनको पता लगना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो सभी लोग उस दिन प्रेजेंट रहेंगे। अपने दोस्तों को भी भेज देना कि देखो ऐसे पढ़ाया जाता है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, 50 में से 50 लेकर आऊंगा। क्लियर है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और अभी अभी मेरे पास एक न्यूज निकल कर आई है कि काउंसलिंग के बारे में एक न्यूज है। काउंसलिंग के बारे में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की री एग्जाम हुई थी, उन सभी के बारे में एक काउंसलिंग की न्यूज निकल आई है, जो मैं आपको 5 मिनट में जो है कवर करने वाला हूं। तो सभी लोग उस सेशन पर भी आ जाएंगे, ठीक है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। काउंसलिंग के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है, जिसे मैं अभी थोड़ी देर में कवर करने वाला हूं। सभी लोग उस सेशन पर आएंगे, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फोसाइल ट्री? याद आ रहा है जी? अभी अभी मैंने बताया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक नाम मैंने बताया था, जिंकबो। याद आ रहा है? जिंकबो, जिंकबो, ये देखो जिंकबो। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है। ऐसे ही नहीं बोलता, मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द जो है आपके बीपीएससी में कहीं ना कहीं पूछा गया है। बोला था कि नहीं बोला था? कितने लोगों को याद आ रहा है? ये ऐसे पत्ता था, ऐसे पत्ता था, याद आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो इस तरह का पौधा, इस तरह का पत्ता मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा है। जिंकबो, जिसे हम लिविंग फोसाइल के नाम से जानते हैं, और वो लगभग 27 करोड़ साल से जो है हमारे धरती के ऊपर प्रेजेंट है। कितने सालों से? 27 करोड़ सालों से हमारे धरती के ऊपर है। और इसीलिए उसके फोसाइल भी मिले गए, इस तरह के जीवाश्म मिले गए। और ये जीवाश्म देखिए और इस पत्ते को देखिए जो अभी फिलहाल में हमारे पास है, सेम टू सेम नजर आ रहा है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर पौधों का कौन सा समूह बीजाणु प्रजनन और संवहनी ऊतकों के लिए जाना जाता है, लेकिन बीज की कमी होती है? बीज नहीं होते हैं ऐसे कौन से? ये भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिसके अंदर संवहनी ऊतक होते हैं
और उनके अंदर बीज नहीं होते हैं। तो कौन है जी वो? आंसर करेंगे, वो आपका टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर बीज होते हैं, दोनों के अंदर क्या होते हैं? बीज होती है। और ये ब्रायोफाइटा जो है, इसके अंदर बीज नहीं होते हैं और ना ही इनके अंदर संवहनी ऊतक होते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनके अंदर संवहनी ऊतक होते हैं और बीज नहीं होते। बराबर है? याद आ गया है? बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपको बता दूं कि जितने मैं क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, कुछ बच्चे बोले कि सर पेड क्लास में भी ऐसा कंटेंट दे दीजिए। बिल्कुल, पेड क्लास में जब मैं आपके रिवीजन क्लासेस लूंगा, जब मैं आपके रिवीजन क्लासेस लूंगा जिसकी प्राइस लगभग 1000 प्लस होती है। कितनी होती है प्राइस? 1000 प्लस होती है। वो आप सभी पेड वाले बच्चों को फ्री में मिलेगी। आज जो है आप सभी के लिए 51% का ऑफर चल रहा है। कितना? 51% का ऑफर चल रहा है। तो उसे परचेस कर लीजिए। ये पूरी की पूरी रिवीजन क्लास जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का दिन है, परचेस करके जो है रिवीजन क्लास भी पा लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए इसका आंसर करेंगे। एंजियोस्पर्म में आमतौर पर बीज कहां पाए जाते हैं? कहां पर होते हैं जी? ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। तो एंजियोस्पर्म माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे जी? आवृत्ति वाले बीज। आवृत्ति वाले बीज तो कहां पर होती है? इनसाइड द कोन होते हैं, इनसाइड द फ्लावर होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव होते हैं, या विद इन द स्पोर्स होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप जाओगे, यहाँ पे फल नहीं दिया है। फल दिया है क्या? नहीं दिया है। आप सभी को पता है कि जो फूल होता है ना, उसके अंदर ये स्टिग्मा हो गई और इसके अंदर होता है आपका ओव्यूल। इसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे। और इसके अंदर होती है आपकी ओवरी। क्या होते हैं? ओवरी हो गया, उसके अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं। ये जो है यही सामने जाकर जो है बीज का रूप लेते हैं। बराबर है? तो आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी न्यूज आने वाली है, उस न्यूज को मैं कवर कर रहा हूं। इसका जो है होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल अपनी सेशन में इसी समय पे। थैंक यू वेरी मच।